Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपके बिजली कनेक्शन का बिजली बिल कितना आ रहा है, बिजली बिल निकालते कैसे हैं, बिजली बिल आना कितना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती है चीजें तो आप इस वीडियो को लास्ट देखिए। आज आपको बताया जाएगा कि आप अपने मकान में लगे विद्युत उपकरणों का बिजली बिल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके पहले हम छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस चीज को आप समझ जाइएगा तो आप अपने घर में लगे हुए जितने भी विद्युत उपकरण है, बल्ब हो, फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, मोटर आप चलाते हो, सबका आप कैलकुलेशन करके कितना बिजली बिल आना चाहिए, कितना यूनिट आपका उठ रहा है, वो सब आप सीख जाइएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज आपको समझाया जाएगा। तो देखिए, कोई भी विद्युतीय उपकरण देखिएगा तो उसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि वहां पर जरूर इस चीज को देखिएगा कि उसके ऊपर कितना वाट अंकित है। ये चीज प्रत्येक विद्युतीय उपकरण में दिया हुआ रहेगा, चाहे वो विद्युतीय बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, कोई भी विद्युतीय उपकरण हो। तो उस पर एक चीज आप जरूर गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए एक बिजली का बल्ब लिया गया है और इस पर देखिए ये 100 वाट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के ऊपर में कुछ ना कुछ वाट अंकित रहेगा। जैसे यहाँ 100 वाट है, कोई जरूरी नहीं है कि 100 वाट ही रहेगा, 60 वाट, 90 वाट, 7 वाट, 10 वाट, मतलब कुछ ना कुछ वाट रहेगा ही रहेगा। अब इस वाट को पहले क्लियरिफाई करते हैं, उसके बाद आपको ले चलेंगे कि हम बिल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अगर 1 जूल का ऊर्जा खपत होगा तब हम उसको बोलेंगे कि उसका पावर 1 वाट है। अगर यहाँ 100 वाट का पावर है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 वाट को अगर हम देखें तो ये हुआ 100 जूल पर सेकेंड। यानी अगर हम इस बल्ब को किसी मकान के परिपथ में लगा देंगे तो ये 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा खपत कर लेगी। तो यहां पर देखिएगा कि यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि 100 वाट के साथ साथ उस पर 220 वोल्ट, 240 वोल्ट ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा। तो उसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ ये होगा कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में हम इसे लगा देंगे इस बल्ब को, तो ये 220 वोल्ट पर जितना रहेगा, अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट पर, अगर 220 से 240 वोल्ट है तो 220 से लेकर के 240 वोल्ट पर 100 वाट का उपभोग करेगा। यानी कि प्रति सेकेंड इस बल्ब के कारण 100 जूल ऊर्जा का खर्च हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। अब एक चीज इसको भी आप याद रखिएगा कि ये जो विद्युतीय ऊर्जा है, यानी कि ये जो 100 जूल विद्युत ऊर्जा जो खर्च हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको विद्युतीय ऊर्जा बोलेंगे। इस विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है किलो वाट घंटा। अब किलो वाट घंटा कैसे निकालते हैं, जरा उस पर ध्यान हम लोग देंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब ये जो 100 वाट वाला है, अगर हम इसको 1 घंटा डेली जलाते हैं, 1 घंटा, तो देखिए एक पीस 100 वाट का बल्ब अगर हम 1 घंटा डेली जलाते हैं तब क्या होगा। देखिए ये हो गया 100 वाट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड। तो अगर हम इसको देखते हैं 3, 6 और 2 0 और इतना जूल, यानी अगर आप 100 वाट का बल्ब 1 घंटा जलाते हैं तो 3,60,000 जूल खर्च होता है ऊर्जा। और अगर ऐसा आप 10 घंटा करें, यानी इस बल्ब को आप 10 घंटा जलाइए, तब ये हो जाएगा 3, 6 और 1, 2, 3, 4, 5 0 इतना जूल। और अगर हम चाहें तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 10 पे पावर 6 जूल। अर्थात अगर इस 100 वाट वाला जो बल्ब है, अगर इसको 10 घंटा आप जलाते हैं तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल ऊर्जा खर्च होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इसी को हम बोलेंगे किलो वाट घंटा, और इसी का मान होगा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ये याद रखिएगा। व्यापारिक तौर पर हम लोग यूनिट का बात करते हैं और ऐसे मात्रक होता है किलो वाट घंटा। तो किलो वाट घंटा यही है, देखिए किलो वाट घंटा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, और ये कितना है 1 यूनिट। अब आप समझ गए होंगे कि 1 यूनिट का बिजली बिल कैसे उठता होगा। तो अगर आपके मकान में 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का विद्युतीय उपकरण है और उसको आप 10 घंटा जलाइएगा तो आपका 1 यूनिट उठेगा। और अगर आप ऐसा 1 महीना लगातार करते हैं तो आपका 30 यूनिट उठेगा। अब 30 यूनिट के कहने का मतलब है कि अगर आपके शहर में, आपके गांव में अगर बिजली का बिल 7 रुपए पर यूनिट आता होगा, तो
तो अगर आप इस तरह का 100 वाट वाला बल्ब अगर आप 1 महीना जलाते हैं, 10 घंटा जलाते हैं, तब आपका बिल आएगा 210 रुपया 30 यूनिट के हिसाब से। अब अगर इससे भी आपको क्लियरफाई नहीं हुआ तो आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बड़ी आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं, कितना भी दिन का, कितना भी वाट का। चलिए उसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम लोगों को n दिनों में यूनिट की संख्या निकालना है, यूनिट की संख्या निकालना है, तो कुल वाट गुना कुल घंटा और गुना जितना दिन आप चलाइएगा यानी कि n, और उसको 1000 से डिवाइड करिएगा, यूनिट आपका निकल जाएगा। जैसे इसको सीधा एग्जांपल समझिए कि आपके मकान में मान लीजिए कि 2 पंखा चलता है, तो एक पंखा 50 वाट का हो गया, 2 पंखा चलिए 100 वाट का हो गया, और ये मान लीजिए कि 8 घंटा डेली चलता है। उसके बाद मान लीजिए कि 4 बल्ब है, मान लीजिए कि 10 वाट का ही अगर हम बल्ब लेते हैं तो 40 वाट हो गया, और ये 8 घंटा चलता है। तो अगर हम 30 दिन तक ऐसा करते हैं तो कितना यूनिट उठेगा? तो अगर हम यहाँ देखें तो कुल वाट कितना हो गया, 100 और 40 यानी 140, घंटा कितना हो गया 8, और यन कितना है 30 दिन, और 1000 से करना है डिवाइड, तो एक शून्य यहाँ से कट गया। अब ये देखिए, तो देखिए 14 गुना 24 करेंगे तो 336, और डिवाइड करेंगे 10 यानी कि 33.6, यानी लगभग मान के चलिए कि 34 यूनिट आपका उठ गया। तो 1 महीना तक 2 पंखा और 4 बल्ब 8-8 घंटा तक अगर आपके मकान में जलता होगा तो 34 यूनिट उठ गया। अब आप जोड़ लीजिए कि अगर 34 यूनिट उठ गया और आपके शहर के यूनिट का रेट है 7 रुपये पर यूनिट, तो 7 चौका 28 और 7 21 और 2 23, यानी कि 238 रुपये पर मंथ का आपका बिजली बिल आएगा मकान का। तो ये चीज़ तो आप समझ गए हो कि हम कैसे अपने घर में लगे उपकरणों से बिजली का यूनिट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।